जिसने जिम्मेदारी निभाई हक भी उसी को मिलेगा। सभी की नज़रें दोनों भाइयों की तरफ थीं और दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। वहाँ पर मौजूद जितने लोग उतनी बातें। कायदे से तो यह हक बड़े भाई का है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ मतभेद है। अरे छोटा भाई पूरे घर पर अपना मालिकाना हक चाहता है, इसलिए वो यह सब कर रहा। हाँ तो सब फर्ज उसी ने तो निभाए हैं। क्या निभाया है? हम सबसे भी छुपा नहीं है। बेचारे खाने पीने के लिए तरस जाते थे। अरे हमने सुना है कि बड़ा बेटा पैसा भेजता था। छोटे ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि वो अपने माता पिता का खर्चा नहीं उठाएगा। मनोहर लाल जी का पार्थिव शरीर इंतजार कर रहा था कि आज कौन बेटा उनको मुक्ति देगा। सुनीता जी की भी आंखें पथरा चुकी थी। दोनों बहुएं भी चुपचाप एक कोने में एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़ी थी। तभी पंडित जी की आवाज़ से सभी की तंत्रा टूटी। बड़ा बेटा आगे आए। बड़ा बेटा नवल अपने छोटे भाई धवल का हाथ पकड़कर आगे आया। पंडित जी, पापा के अंतिम संस्कार की सभी विधियां धवल करेगा। नवल की बात सुन सभी चौंक गए। पंडित जी बोले, लेकिन यह हक बड़े का है। हक? नवल व्यंग्यात्मक हंसते हुए बोला, पंडित जी, हक उसका होता है जिसने सेवा की हो और घर की जिम्मेदारी निभाई हो। पापा के अंतिम दिनों तक डांट इसने खाई। कैसे भी जतन करके यह पापा को हॉस्पिटल लेकर गया। पापा के हर दुख का सबसे पहले हिस्सेदार यह बना, तो आज मैं यह हक कैसे छीन लूं? बड़ा बेटा होने का मैंने क्या फर्ज निभाया, सिवाय इसके कि हर महीने मैं फर्ज के नाम पर धनराशि भेज देता था, क्योंकि मैं जानता था कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। पापा कभी मेरे साथ रहने को तैयार नहीं हुए और मैं नौकरी छोड़कर यहाँ रह नहीं सकता था। जब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो बेटे होने का फर्ज भी तुम ही निभाओगे। धवल भैया बोलकर उसके गले लग गया। नवल के आज इस फैसले से धवल के दिल में नवल के लिए बनी दरार मिट गई। धवल ने सभी क्रियाकर्म किया और नवल उसका हाथ मजबूती से पकड़े था। उसे यह एहसास दिला रहा था कि तू ही पापा का इस घर का सबसे लायक बेटा है। सभी पिता की तरह मनोहर जी भी यही चाहते थे कि उनके दोनों बेटे अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। लेकिन धवल का पढ़ने से ज़्यादा मन मस्ती करने और कुछ न कुछ जुगाड़ करके अपना काम निकालने में लगाता था। नवल पढ़ने में होशियार था। मेहनत करके एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा। जब तक बेटा माता पिता के अनुसार चलता है वो सबसे अच्छा और लायक बेटा रहता है। लेकिन जिस दिन उसने अपनी खुशी देखी उसी दिन उससे सारे रिश्ते तोड़ लेने की धमकी दे दी जाती है, और अगर बेटे की खुशी को अपना भी लिया तो उसे वो मान कभी नहीं मिलता। नवल ने जब अपनी सहकर्मी मित्र प्रिया से शादी करने की बात कही तो उसे स्वीकार तो कर लिया, लेकिन फिर मनोहर जी ने कसम खा ली कि उसका और बहू का चेहरा कभी नहीं देखेंगे। धवल के ऊपर अब सारी जिम्मेदारी आ गई और उसने निभाया भी। नवल हर महीने पैसे भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। बड़े बेटे के दूर जाने का गम मनोहर जी के व्यवहार में नजर आने लगा। वो हर बात में धवल को डांटने लगे। उनका चिड़चिड़ापन घर की शांति को भंग करने लगा। धवल ने एक छोटी सी दुकान खोल ली जिससे घर का खर्चा निकलने लगा। अपने दोस्त की बेटी निशा को धवल की पत्नी बनाकर ले आए। धवल और निशा ने अंतिम समय तक मनोहर जी की सेवा की और उनके उलाहने भी सुने। सुनीता जी सब समझती थी। कई बार उन्होंने कोशिश की
कि नवल को माफ़ करके प्रिया को अपना ले, लेकिन उनका अहम उन्हें चाह कर भी नहीं करने दे रहा था। बीमारी ने जब उन्हें जकड़ लिया और यह महसूस हुआ कि अब अंतिम सफ़र पर निकलने का वक्त आ गया है, तो उन्होंने नवल और प्रिया को बुलाया, लेकिन उनके आने से पहले ही वो दुनिया छोड़ गए। धवल के मन में भी नवल को लेकर गुस्सा था। उसे यही शिकायत थी कि भैया की वजह से ही मनोहर जी उसे नालायक बोलते थे और हमेशा यही ताना देते थे कि तू भी अपने भाई जैसा है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कभी कभी इसी बात पर धवल का मनोहर जी से झगड़ा भी हो जाता था कि अगर भैया इतने अच्छे हैं तो आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते। मैं जितना कर सकता हूँ उससे कहीं ज़्यादा ही कर रहा हूँ। नवल धवल की मनोस्थिति अच्छे से समझ रहा था और फिर लोगों की बातों से उसका भी मन उद्वेलित हो गया था। वर्षों बाद वो घर वापस आया था और अब फिर से अलग नहीं होना चाहता था। उसने एक बदलाव की कोशिश की कि जिसने जिम्मेदारी निभाई हक भी उसी को मिलेगा। फिर आज वो किस हक से अपने पिता के क्रियाकर्म को करता। नवल के एक बदलाव ने उसे अपने बिछड़े परिवार से मिला दिया। पिता को खोया, लेकिन भाई का विश्वास हमेशा के लिए जीत लिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।